देवियों, सज्जनों, संत महापुरुषों को शत शत नमन। आत्म परिचय गुरु दक्षिणा भाग दूसरे खंड को आपके सम्मुख उपस्थित करने के लिए मैं जा रहा हूं। मित्रता के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होता, उसको देखने मात्र से पाप लग जाता है। और रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन विपदा हूं भली, जो थोड़े दिन होए, हिता न हित या जगत में, जानि परत सब कोय। रहीमन विपदा हूं भली, जो थोड़े दिन होए, हिता न हित या जगत में, जान पड़त सब कोय। थोड़े दिन के लिए विपत्ति अच्छी होती है, हित चाहने वाला अपना कौन है पराया कौन है पहचान हो जाती है। केवल प्रभु ही अपने हैं और सारे लोग पराये हैं, सब साथ छोड़ देते हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम की शिक्षा पूर्ण होती है, वह अपने गुरु के पास और गुरु माता के पास जाते हैं। कहा, गुरुदेव गुरु दक्षिणा आप बताइए और गुरु दक्षिणा मुझे देना है। कहा, पुत्र मैंने तुम्हें गुरु दक्षिणा से मुक्त कर दिया, गुरु दक्षिणा से मैंने तुम्हें मुक्त कर दिया है। कहा, नहीं गुरुदेव, गुरु माता आप बोलिए। कहा, पुत्र क्या बोलूं मैं, हमारे पति ने आपको मुक्त कर दिया है तो मैं कुछ नहीं बोल सकती हूं, कुछ नहीं बोल सकती। नहीं मां बोलो, क्या आप चाहती हो। रोने लगती हैं। पुत्र मैं क्या करूं, जब तक तुम रहे यहां पर सारा मेरा दुख और कष्ट जाता रहा है। आज तुम जा रहे हो, आज तुम जा रहे हो, लगता है कि मेरा प्राण अब निकल जाएगा, निकल जाएगा। पुत्र नहीं गुरुमाता, आपके चरणों में कृष्ण और बलराम का शत शत नमन है, शत शत नमन है। आप बताइए। जब बहुत पूछते हैं, कहा पुत्र यदि आप दे सकते हैं, कहा अवश्य माता, अवश्य मैं, आप जो मांगोगी उसे मैं दूंगा, उसे मैं दूंगा मां, उसे मैं दूंगा मां। कहा, पुत्र मेरा एक पुत्र तुम्हारी ही तरह था, समुद्र के किनारे एक दिन गया हुआ था और लौटा नहीं। उसे मैं नहीं प्राप्त कर सकी हूं, क्या आप मुझे उसे दे सकते हैं। ये परिच्छेद गुरु दक्षिणा भाग 47 से ही संबंधित है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अवश्य माता,
आशीर्वाद दीजिए, मैं आपके पुत्र को लाने के लिए जा रहा हूं, हो सकता है कहीं भटक गया हो। गुरु और गुरु माता को सादर नमन करते हुए कृष्ण और बलराम समुद्र के किनारे जाते। उन्होंने समुद्र देव को पुकारा और कहा, समुद्र देव आप आइए, आइए समुद्र देव। समुद्र देव आते हैं। कहा प्रभु आदेश, कहा हमारे गुरु का पुत्र यहां पर आया हुआ था, उसका नाम था सुदत्त, और आपने उसे मृत्यु को प्राप्त करा दिया क्या? क्या समुद्र में डूब गया? कहा प्रभु ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरे इस समुद्र में एक शंखासुर नाम का आसुर रहता है, शायद वही ले गया, वही ले गया हो प्रभु। कहा ठीक है, उसके लिए मैं जा रहा हूं, खोजता हूं। समुद्र में कृष्ण और बलराम दोनों लोग चले जाते हैं। देखा तो शंखासुर शंख के भीतर सो रहा है। उसको जगाया, शंख ध्वनि किया, नहीं तो इसके बाद भगवान ने एक अग्नि बाण मारते हैं और उसके चारों तरफ अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। अग्नि प्रज्वलित हो जाती हो, उठता है, भयंकर युद्ध होता है और भगवान उसे मार देते हैं। तो उसने बताया कि अब वो यमलोक में गया है। भगवान कृष्ण यमलोक के द्वार पर जाते हैं। शंखचूड़ उस शंखासुर को मारने के बाद भयंकर शंख ध्वनि करते हैं, यमलोक हिल जाता है। यमराज दौड़ करके आते हैं, प्रभु को देखा, पहचाना और कहा प्रभु आदेश करिए। कहा मेरा गुरु पुत्र है, उसको आप मुझे वापस कर दो। कहा प्रभु यहां तो केवल आत्मा ही आती है, उसकी आत्मा को वहां से दिया भगवान ने, उसको पूर्ण रूप प्रदान करके अपने साथ ले आते हैं और गुरु के आश्रम में गुरु को समर्पित कर देते हैं। गुरु और गुरु माता बहुत खुश होती है, बहुत खुश होती है। कहा आप मेरे लिए दीनानाथ हैं, भक्त वत्सल हैं प्रभु, आपने मेरे पुत्र को पुनः दिया है, इसलिए मेरे पुत्र का नाम आज से पुनर्दत्त है। पुनर्दत्त, मेरे पुत्र का नाम पुनर्दत्त है प्रभु। भगवान श्री कृष्ण दोनों बलराम के साथ साष्टांग प्रणाम करते हैं। कहा गुरु माता आदेश दीजिए। कहा
पुत्र, मेरी संपूर्ण तपस्या का फल मैं तुम्हें देती हूं। आज आपने मेरे पुत्र को दे दिया और तुम्हारे अंदर यह शक्ति उत्पन्न हो जाएगी कि जो तुम्हें याद करेगा सच्चे मन से, वो पुत्र को जरूर प्राप्त करेगा। बड़ा सुंदर मंत्र है। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत पते, देहि में तनयम कृष्ण त्वमहं शरणं गतः। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत पते, देहि में तनयम कृष्ण त्वमहं शरणं गतः। भगवान श्री कृष्ण के इस मंत्र को जो भी सच्चे मन से जप करेगा, प्रभु उसे संतान देंगे, अवश्य देंगे। अपनी गुरु माता को दिया पुनर्दत्त, पुनर्जीवन उन्होंने दिया। और जब माता पिता स्वरूप गुरु और गुरु माता का आशीर्वाद लेकर के आते हैं, भगवान ये बताते हैं कि वो शिक्षा जीवन में पूर्ण काम होती है। वो शिक्षा जीवन में पूर्ण काम होगी, बिना गुरु दक्षिणा के कभी भी शिक्षा पूर्ण नहीं होती, अधूरी रहती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम चिरेण अधिगच्छति। श्रद्धावान व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है जब वो तत्पर हो जाता है और इंद्रियों के संयम को प्राप्त कर लेता है, तो वह परम शांति को प्राप्त करता है। ये परम शांति दीर्घकालीन होती है, दीर्घकालीन ये परम शांति होती है। इसलिए गु का अर्थ है अंधकार, रू का अर्थ है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है उसे गुरु कहते हैं, गुरु कहते हैं। भगवान ने सिद्ध कर दिया, उनको शिक्षा की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये संदेश दिया कि इस पृथ्वी पर मानव जीवन प्राप्त करने के बाद माता पिता को सच्ची शिक्षा अपने बच्चों को देना चाहिए। माता शत्रु पिता बैरी, एन बालो न पाठिता, ना शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। माता शत्रु पिता बैरी, एन बालो न पाठिता, ना शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। वह माता शत्रु हैं, पिता बैरी हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिया, वह सभा के बीच में उसी प्रकार शोभा नहीं पाते जैसे हंसों के बीच में बगुला। तो सच्ची शिक्षा गुरु कृपा पर निर्भर होती है। जब तक गुरु की कृपा नहीं मिलती है तब तक सच्चा ज्ञान नहीं प्राप्त हो पाता है। इसलिए समस्त माता पिताओं से निवेदन है कि अपने बच्चे को शिक्षा उचित रूप में, पर्याप्त रूप में
अच्छी तरह से दिलाएं और उनकी मॉनिटरिंग निगरानी अवश्य करें। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे पुनः अनुरोध करता हूं कि मेरे इस मनोभाव को दूसरों तक पहुंचाने का कष्ट करें, लाइक करें और जिन्होंने एक बार भी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, केवल एक बार बार नहीं किया जाता है सब्सक्राइब। लाइक तो हर वीडियो को कर सकते हैं। और बच्चों से संबंधित यह बात अभिभावकों को अपने अंतःकरण में धारण करना होगा, तभी मंगलमय होगा पूरा देश, समाज, राष्ट्र। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।